अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप ये ना समझे कि बैरिकेड लगा के रोक लेंगे, किसी तरह से रोक लेंगे, फिर तो इनके पास हमें गोलियां मारने का अधिकार ही बाकी बचेगा। अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर हरियाणा भी जो है वो इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेगा, पूरी तरह से इसमें हम शामिल होंगे। आज जो आंदोलन देश में चल रहा है, इसमें जो बातचीत हुई है, कल जो बातचीत हुई है जिसपे सारे देश की आंखें थी कि शायद कोई हल निकलेगा, उसमें उन्होंने 5 फसलों पे आश्वासन दिया है कि हम इनको एजेंसियों से जो है वो खरीद करवाने की बात कर सकते हैं। हमारा उसमें कहना ये है कि 2 मुख्य फसलें पे चर्चा नहीं हुई। क्या चर्चा नहीं हुई है तो माननी नहीं है, चर्चा हुई है तो माननी नहीं है। उनमें एक फसल जो बहुत अहम है वो है ऑयल सीड। ऑयल सीड पे कोई चर्चा नहीं हुई है और ऑयल सीड बहुत भारी मात्रा में पैदा होता है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, बाकी पूरे देश में भी होता है। और ऑयल सीड की वजह से खाने वाले जो तेल हैं वो बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होते हैं। मानिए करीब 1 लाख करोड़ का तो हर साल हो ही जाता है, जो अपने देश का पैसा दूसरे देश में जाता है। और दूसरा उसका नुकसान ये हुआ कि जो गेहूं का एरिया था वो बदल के सरसों के नीचे चला गया। वो जो सरसों का एरिया था वो बदल के गेहूं के नीचे चला गया। गेहूं का उत्पादन फालतू है और सरसों का उत्पादन कम हो गया है। और एक टाइम वो था जब अच्छा रेट हमें मिलता था तो हम अपने देश की खपत का 97% खाद्य तेल खुद पैदा करते, जो आज करीब 50% पे आ गया और बाहर से फिर हमें मंगाना पड़ गया। और ये जो है ये इसमें लिया जाना चाहिए, इसके बिना कोई फैसले का कोई मतलब नहीं रहता। ये भी उसमें शामिल होना चाहिए। सूरजमुखी, सरसों, ओडिया, जितने भी ऑयल से। और दूसरा, बाजरे पे कोई जिक्र नहीं है। बाजरा बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे होता है, बाजरे का कोई जिक्र नहीं किया। और अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया कि ये जो है ये कितने एरिए का लेंगे। कभी ये ना हो कि उनके मन में कुछ ऐसा हो कि भाई ठीक है पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की ना करें। अगर कोई ऐसी बात हुई तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि फिर हरियाणा में वो कुछ होगा जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते। फिर आप ये ना समझे कि बैरिकेड लगा के रोक लेंगे, किसी तरह से रोक लेंगे, फिर तो इनके पास हमें गोलियां मारने का अधिकार ही बाकी बचेगा। फिर हमें इस तरीके से लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से आंदोलन करना पड़ेगा कि फिर जो है इनके बैरिकेड को काम करने वाले नहीं। तो ये ज़्यादा मैटर है कि जो भी 21 तारीख तक का टाइम है, जो भी सरकार ने कहना है वो ये सोच लें, ये समझ लें कि ये दोनों चीज़ें भी बहुत अहम हैं। और ये भी जैसे इन्होंने दालें बोल दिया है, जैसे इन्होंने मक्का बोल दिया है और जैसे इन्होंने जो है कपास बोल दिया है, तो ये चीज़ भी उसमें दोनों फसलें ये शामिल करनी चाहिए। और अगर शामिल नहीं करते हैं तो फिर हमें दोबारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अहम फसलें हैं जो हमारी नहीं बिकती हैं। आज आप देखिए, आज बाजार में सरसों आ रही है और आज सरसों का रेट है 4000 रुपये, 4200 रुपये। MSP से 2000 रुपये कम बिक रही है। 10 क्विंटल अगर एकड़ से निकली तो 20,000 का नुकसान हमें मिलेगा। तो ये बहुत अहम मुद्दा है और जिस पे जो है सरकार नहीं जा रही है। और इसके आगे जो है जो हमने कल फैसला लिया है, अगर सरकार 21 तारीख तक नहीं मानती है तो फिर हरियाणा भी जो है वो इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लेगा, पूरी तरह से इसमें हम शामिल होंगे।